सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार प्यारे किसान भाइयों और बहनों, मेरा नाम अश्विनी कुमार है और मैं बसखारी निवासी हूँ, जिला अम्बेडकर नगर। और मैं एक संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। संगठन का नाम भारतीय कृषक उत्थान समिति है, BKUS। और जैसा कि आपको जानकारी होगी कि अम्बेडकर नगर में किसानों की ट्रॉली जो अपना धान बेचने के लिए गए हुए थे, उनकी वापस कर दी गई हुई है सिजौली मंडी से। और उसका कारण ये बताया गया है कि आपके पास आपका GST बिल नहीं है और उस GST बिल को लेके आइए, फिर आपकी खरीद होगी और मोटे धान की खरीद होगी। लेकिन ये एक तरीके से वो खरीद नहीं करने का तरीका है। जैसे पिछली बार आपको बताया गया कि आप जाके टोकन कटवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए, फिर उसके बाद आखिर में आपको अपना धान वापस लेके आना पड़ा और कम से कम खरीद सरकार ने किया। सोशल मीडिया पे खबर चल रही कि आप 10 तारीख को अंबेडकर नगर के मुख्यालय पर बाबा साहब की प्रतिमा के पास आप भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये एकदम सत्य बात है। मैं 10 नवंबर को डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करने जा रहा हूं और आप सभी लोग आमंत्रित हैं। अगर आपको अपना धान बेचना है और MSP पे बेचना है, जो कि सरकार द्वारा 2040 रुपया निर्धारित किया गया है और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2640 रुपया निर्धारित किया गया है, मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी 2640 रुपए के MSP को लागू करते हुए हमारे धान को 2640 रुपए में खरीदे और उस मोटे धान को भी खरीदे जिसको इन्होंने एक तरीके से खरीदना बंद कर दिया है और उन ट्रालियों को वापस कर दिया है सिजौली मंडी से। अंबेडकर नगर के किसान आपको समर्थन देंगे इस आमरण अनशन पर? अम्बेडकर नगर के किसान, बहुत सारे किसानों से मेरा संपर्क हुआ। अम्बेडकर नगर के बहुत सारे किसानों ने भारी से भारी मात्रा में आकर मेरा समर्थन करने की बात कही है और तमाम सारे संगठनों ने मुझे लिखित समर्थन, कुछ ने दे रखा है, कुछ ने देने का वादा किया है। और इसमें अन्य किसानों के साथ साथ मजदूर वर्ग भी मेरे साथ है और कुछ छात्र जिनकी मांग बेरोजगारी मुख्यतः है, वो भी मेरे साथ हैं, जिनको रोजगार की चाह है। ये कौन से धान की प्रजाति है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार खरीदना नहीं चाहती है? किसान भाइयों, सबसे मुख्य बात यह है कि सरकार कहती है कि हम सिर्फ 2 ही प्रजाति को मानते हैं, एक मोटा और महीन। उसमें प्रजाति और जाति का कोई अंतर नहीं है। वो सिर्फ आपका धान मोटे और महीन को ग्रेड में खरीदती है, तीसरा कोई ग्रेड नहीं होता। अगर उन्होंने ये कह दिया है कि हम मोटा धान नहीं खरीदेंगे, इसका मतलब कोई भी मोटा धान आपका नहीं खरीदा जाएगा और जो महीन धान है वो खरीदा जाएगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, करीब 4-5 साल पहले ये मुहिम चलाई गई थी कि आपका महीन धान क्रय केंद्रों पर नहीं खरीदा जाएगा और आते आते आपके मोटे धान की खरीदारी बंद कर दी गई है। कमोबेश ये बंद होने के साथ ही साथ आपकी अगली समस्या भी आपके सामने आने वाली है और ये सरकार उस महीन धान को भी खरीदना बंद कर देगी जो आप उगा रहे हैं। और कुल मिला जुला के इसका कारण सिर्फ एक है कि आपका धान सस्ते में से सस्ते में खरीदा जाए और अडानी साहब के उन ड्रमों में, या जिसको साइलो नाम दिया जाता है, उसमें भरा जाए, जिससे फिर से यही सरकार उनसे महंगे दाम पे उस चीज को खरीद सके, उस अनाज को खरीद सके और आपके यहाँ आगे उस चीज की आपूर्ति कर सके। कहा जा रहा है कि आप लोगों की मांग है कि छत्तीसगढ़ वाले हिसाब से है यहाँ के धान खरीदे जाएं। क्या छत्तीसगढ़ में किस भाव से लिया जा रहा है और यहाँ पर किस भाव में लिया जा रहा है, ये बताएंगे? छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी तरफ से 600 रुपये MSP में वृद्धि कर रखी है, जिसको राज्य अनुदान के रूप में उनको दिया जा रहा है और वो 2640 रुपये में प्रति कुंटल के दर से धान को खरीद रहे हैं। जबकि छत्तीसगढ़ में 3 बार फसल काटी जाती है धान की और हमारे यहाँ सिर्फ 1 बार फसल काटी जाती है। इन कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी किसान धान को उगाता है और उसके धान को सिर्फ 2040 रुपए में सरकार खरीदती है और अपने आप को किसानों की हितैषी होने का दावा करती है। जबकि छत्तीसगढ़ सरकार कभी भी किसानों के हितैषी होने का दावा नहीं करती है। वो हमेशा ही शोषितों, मजदूरों, किसानों के लिए काम करती है और हमारी सरकार जो इनमें से किसी के लिए कुछ भी नहीं करती है, फिर भी अपने आप को सिर्फ ये बताती है कि हम शोषितों और किसानों के और मजदूरों के साथी हैं और हमारा ही शोषण किया जा रहा है। और इस समय खुले बाजार में धान 1400 से 1300 रुपए में खरीदा जा रहा है।